ऑल, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, उसमें मास्टरी करना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए दो बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक क्या होती है, आपकी डेली प्रैक्टिस, और दूसरी होती है इंग्लिश के टेंसेस की नॉलेज। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट आपका जो बीत चुका है भूतकाल, और फ्यूचर आने वाला कल। तो जब हम, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको वर्तमान में पढ़ा रही हूँ ना, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि मैं आपको वर्तमान में अभी कॉन्टिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू। तो ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टेंस को लेंगे, आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे करके जब हम इस पर मास्टरी गेन करेंगे तो आप सब फ्लुएंट हो जाओगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसे तो हम बहुत सारे सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर करते रहेंगे, मगर हमको जब रूल्स नहीं मालूम होंगे तो उसमें हमारी कभी इस की गलती होगी, कभी आर की गलती होगी। जो चीज़ जहाँ नहीं लगानी है वो चीज़ वहाँ पे हम लगाएंगे। तो इसके लिए रूल्स का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे परसों की क्लासेस में मैंने आपको इस एम आर का रूल बताया था। अब आप सोचोगे इस एम आर क्या है, तो आज उस पर डिटेल लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगी। ये क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब को और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख भी रखा है। आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, बी, हैव, डू। बी, हैव और डू ये जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब, पहली बात तो वर्ब क्या होता है, वर्ब क्रिया होती है, हिंदी में क्रिया कहते हैं ना। जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो वो जो क्रिया होती है वही वर्ब है। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ये कार्य मैं कर रही हूँ ना, तो ये वर्ब है। आई एम टीचिंग, तो टीचिंग क्या है, वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं, ये जो मेन वर्ब होती है, जैसे आई एम ईटिंग, ईट, ईट वर्ब हो गई ना इसमें, ईट मैं कुछ लिख रही हूँ, राइट, तो ये वर्ब हो गई। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए होती है, जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है। मैं टोटल इंग्लिश नहीं बोल रही, मैं टोटल हिंदी नहीं बोल रही, एक्चुअली मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, जैसे कि हमारे जो भी नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, और हर व्यूअर को आसानी से समझ में आ जाए। ओके, फिर हम आराम से फ्लुएंसी में इंग्लिश की बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले रूल समझना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए होती हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में जैसे मैंने कहा, अंकिता इज़ ईटिंग टॉफ़ी, तो इसमें मेन वर्ब तो ईटिंग हो गया, और जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब ईट की, इज़ हेल्प कर रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो चलो फिर इनके फॉर्म्स को डिटेल में देख लेते हैं। ओके, जो बोर्ड पे लिखा है उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो ये 3 प्रकार की मैंने आप लोगों को बताई हैं, 3 प्रकार की, इनके इन डिटेल क्या क्या फॉर्म्स हैं। ओके, इसमें बी की फॉर्म्स देखेंगे, फिर हैव की फॉर्म्स देखेंगे, और डू की फॉर्म देखेंगे। फिर इसका क्या यूज़ है, मैं एक एक चीज़ आपको आज इस डिटेल लेक्चर में समझाऊंगी। इस, एम, आर कि इस जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में आर प्लूरल के साथ यूज़ होता है जब सिंगुलर इंसान होगा। ओके, जैसे राधा इज़ राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, राधा ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, तो राधा एक इंडिविजुअल है ना, इसलिए वहाँ पे इज़ यूज़ होगा। राइटिंग मेन वर्ब, उसकी
जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ है और सिंगुलर क्या है, राधा है, तो वहाँ पे इज़ राइटिंग यूज़ होगा। तो बी की जब हम फॉर्म्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें आता है इज़। ओके, इज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। इज़ अगर आएगा वो कभी भी पास्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। और ये क्लासेस तो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, टिल 12th, ग्रेजुएशन में हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आप लर्निंग मुझसे सीख लो। ये एक एसेट है एक तरीके से, वो लाइफ टाइम आपके काम आएगा, कभी नहीं भूलोगे। कहते हैं ना, लर्निंग इज़ फॉर लाइफ टाइम। तो चलो अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाते हैं। जो इज़ होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। वहीं जो ये आर है वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, दे के साथ यूज़ होता है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो दो लोग हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा है ना, दो व्यक्ति हैं, इसलिए वहाँ पे दे का यूज़ के साथ जो है हम आर लेंगे। प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने आर ले ली, तो इस आर और एम भी हेल्पिंग वर्ब है। एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। आई एम होल्डिंग मार्कर इन माई हैंड, आई एम होल्डिंग मार्कर इन माई हैंड। ओके, मैं अपने हाथ में मार्कर पकड़े हूँ, मैं अपने हाथ में पेन पकड़े हूँ। आई एम होल्डिंग पेन इन माई हैंड। देखिए, इस तरीके से हमारे जो है रोज़मर्रा के जो टॉकिंग के सेंटेंसेस होते हैं ना डेली के, वो भी हमारे तैयार हो रहे हैं। हम पढ़ भी रहे हैं, ग्रामर के रूल्स भी सीख रहे हैं और फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रैटेजी से तैयारी भी कर रहे हैं। मेरी क्लास जब ये 30 दिन के सेशन की आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की होगी ना, आप लोग फ्लुएंट हो जाओगे। तो चलो देखते हैं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। इज़, एम और आर। इज़ प्रेजेंट टेंस में यूज विथ सिंगुलर, आर प्लूरल के साथ यूज़ होता है, एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का जो बी का फॉर्म है उसका कॉन्सेप्ट है। अब आता है वॉज और वर। वॉज जो बीत चुका है, वर वो भी बीत चुका है। वॉज और वर हमेशा पास्ट टेंस के सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। आई वॉज इन राजस्थान लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने राजस्थान में थी। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया है। तो मैं क्योंकि सिंगुलर हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक, तो इसलिए हमने वहाँ पे वॉज यूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ और, बैक में चलते हैं इज़ एम आर वाले कॉन्सेप्ट पे। हमेशा सिंगुलर जो यूज़ होगा ना इज़, वो हमेशा जैसे कि सिंगल पर्सन के साथ और प्रोनाउन के साथ, ही और शी के साथ यूज़ होगा। ऐसे ही पास्ट टेंस में वॉज भी ऐसे ही यूज़ होता है। ठीक है, वो सिंगुलर व्यक्ति के साथ यूज़ होगा और या फिर प्रोनाउन ही और शी के साथ। ही वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था। अब ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ ना, ही इज़ अ प्रोनाउन। चेस खेल रहा था, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब हो गई और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज हो गई। तो वॉज हमेशा पास्ट टेंस के साथ यूज़ होता है। अच्छा, ये सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये उसमें भी हो जाता है। जैसे हैड और हैज़ की गलती नहीं होती है, हैज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगा। अगर हैड दिखा है तो समझ लो फिर ये पास्ट टेंस का जो है पूछा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी आप देते हो, सी टेट है, कोई भी है, यूपी टेट है, कहीं का भी टेट है ना, तो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंग्लिश का पोर्शन तो कुछ उसमें रहता है। तो हमारी जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होगी और जो वर है वो प्लूरल के साथ यूज़ होगी। ओके, जब दो लोग होंगे, दो से ज़्यादा होंगे, ग्रुप होगा,
तो वहाँ पे हम वर लगा देंगे। दे वर ऑन देयर फैमिली ट्रिप। 5 लोग थे, जितने भी थे वो फैमिली ट्रिप पे गए थे, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने वर यूज़ कर ली। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वॉज और वेयर जो है हमारी वो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं। इसी में बीन और बीइंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। आई हैव बीन और आई हैड बीन। हैड जहाँ लगा हुआ है हैड के साथ बीन, तो समझ लो आई हैड बीन। इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वो सेंटेंस है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, हमारा हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म्स के बारे में। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। इसी में आगे बढ़ते हैं लेक्चर के साथ। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फॉर्म्स ऑफ हैव। हैज़, हैड और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब हैव की फॉर्म्स होती हैं। इसको हम डिटेल लेक्चर चलिए समझते हैं इसको। हैड जो है सभी सब्जेक्ट के पास्ट टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। जहाँ हैड है तो समझ लो फिर वो पास्ट टेंस है। और हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, प्रोनाउन के साथ, इट के साथ। ओके, प्रोनाउंस ही और शी, इट के साथ और सिंगुलर के साथ। किसी सिंगल पर्सन की अगर बात वहाँ पे हो रही होगी तो फिर हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और हैड मैंने बताया सभी सब्जेक्ट के पास्ट टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आती है। ओके, और ज़्यादातर एक ट्रिक होती है जानने की कि कहाँ इसका ज़्यादा यूज़ होता है। परफेक्ट टेंस में हैड का जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जहाँ परफेक्ट टेंस आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे टेकन, ईटन, इस तरह का सेंटेंसेस जब होंगे तो इसका यूज़ होगा। ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो अभी इतना उसमें इन डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सब डिटेल लेक्चर्स में दूंगी आपके क्लासेस। और हैव, आई, वी, यू और दे। हैव का हमेशा इस्तेमाल आई, वी, यू एंड दे के साथ होता है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। आई हैव अ स्कूटी, ओके। आई हैव अ लैपटॉप। तो जब आई, यू, वी और दे आएगा, दे हैव अ बाइक, वहाँ पे किसका यूज़ होगा? हैव का यूज़ होगा। तो अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उसके 2 फॉर्म्स देख लिए, बी और हैव। अब डिटेल में डू के बारे में देखेंगे। ओके, अब हम फॉर्म्स ऑफ डू देख लेते हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू और डज हैं। डज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। कोई भी सिंगल व्यक्ति, प्रोनाउन ही, शी और इट के साथ। और डू हमेशा आई, यू, वी और दे के साथ यूज़ होता है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू के फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है डिड। ये सभी सब्जेक्ट के पास्ट टेंस के साथ यूज़ होता है। होप आपने नोट कर लिया होगा। सो नाउ वी विल से इन दिस यू हैव लर्नड ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जो डिड है बहुत इजी है। सभी सब्जेक्ट का जब पास्ट टेंस की बात होती है तो वहाँ पे डिड आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। ओके, और डू जो है आई, यू, वी और दे के साथ यूज़ होता है। नोट, ये प्रेजेंट टेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब।
ओके, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं और डस हमेशा सिंगुलर के साथ। तो अब जब हम डिटेल में सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे और टेंसेस को पढ़ते पढ़ते हम सेंटेंस बोलना और लिखना सीखेंगे करेक्ट फॉर्म में, तभी आप सबको याद रहेंगी। इसको प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए, डिटेल लेक्चर्स समझने के लिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं और कहना चाह रही थी, इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। बी डू एक्सरसाइज। अगर हम दो लोग हैं, सपोज अगर मैं हूँ या आप हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वी डू योगा। जब, क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पे एक से दो व्यक्ति हैं, अधिक हैं, इसलिए वहाँ पे डू आ जाएगा। ओके, आई डू माई होमवर्क। आई, वी, यू और दे, इसके साथ क्या यूज़ होता है? हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझाया। और डज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, डिड हमेशा पास्ट टेंस में आएगा। तो होप ये आपको आज समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं। एक्चुअली ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेट करती हैं। अब जैसे मैं ये कह रही हूँ, मान लो मैं प्रेजेंट टेंस की ही बात करती हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब मैं लिख दूँ शी ईटिंग मैंगो, तो अधूरा सेंटेंस हो जाएगा ना, तो उसका कुछ तो सपोर्ट के लिए चाहिए, तो वहाँ पे इज़ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। शी इज़ ईटिंग मैंगो। अब देखो ये पूरा सेंटेंस लग रहा है ना, शी इज़ ईटिंग मैंगो, वो आम खा रही है, शी इज़ ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो इज़ हमेशा आर है, ठीक, एम है, डू है, डिड है, हैव की फॉर्म से ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स को सपोर्ट करती हैं और ये टेंसेस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती हैं। तो हम जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे, हमारी स्पोकन इंग्लिश जो है फ्लुएंट होती जाएगी। एक बार सीख लोगे, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट मेमोराइज करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल, स्टे कनेक्टेड।